आज के इस वीडियो में विद्यार्थी विभाजन सूत्रों का प्रयोग करना सीखेंगे। तो पहली बात तो विद्यार्थियों को ये समझना जरूरी है कि ये विभाजन क्या है और कितने प्रकार का होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर दो बिंदु हैं जिनके नाम ए तथा बी हैं। इन दो बिंदुओं को मिलाने पर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ऐसा एक नियम भी होता है कि दो बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब अगर कोई अन्य रेखा CD हम इस प्रकार खींचें कि वह इस AB रेखा को काटे या प्रतिच्छेदित करे। क्या करना है हमें? एक अन्य रेखा खींचनी है CD जो इस AB रेखा को प्रतिच्छेदित करे। तो यहाँ पर दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनेगी कि देखिए एक रेखा ये CD है, इसने इस AB रेखा को इस बिंदु पर काट दिया। यदि हम प्रतिच्छेद बिंदु का नाम P रखें तो यह बिंदु P AB के अंतः भाग में स्थित है, अर्थात AB के बीच में कहीं स्थित है, बीचों बीच में नहीं है। तो यह CD रेखा AB रेखा को बिंदु P पर विभाजित करती है। चूंकि बिंदु P इस AB रेखा के अंतः भाग में है, इसलिए इस स्थिति को अंतः विभाजन कहा जाता है। अब अगर हमारी रेखा AB यह है और कोई रेखा CD इस प्रकार है, तो अभी हमको क्या दिख रहा है कि इस रेखा ने AB रेखा को कहीं नहीं काटा है। लेकिन एक बात विद्यार्थी ध्यान रखें, किसी रेखा खंड को हम आगे या पीछे बढ़ाकर अनंत तक विस्तारित कर सकते हैं, इस प्रकार। तो अब हमने देखा कि यह AB रेखा इस CD रेखा द्वारा इस बिंदु P पर प्रतिच्छेदित हो रही है। प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम हमने P ही रखा, जैसा कि फर्स्ट में रखा था वैसा ही हमने यहां सेकंड में भी रखा। तो यहां पर बिंदु P क्या है? AB की सीमा से बाहर, AB के क्षेत्र से बाहर। इसलिए CD रेखा AB रेखा को वाह्यतः विभाजित करती है, वाह्यतः विभाजन। तो ये विभाजन हो गया वाह्यता विभाजन। अब ये वाह्यता विभाजन ऐसा नहीं है कि AB रेखा के दाहिनी ओर इसे आगे बढ़ाने पर ही इसे प्रतिच्छेदित करता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारी AB रेखा है और कोई अन्य रेखा जिसका नाम हमने CD रखा है वह इस ओर भी इस रेखा को विभाजित कर सकता है। अब इधर बिंदु P आ गया। अब इन तीनों दशाओं में क्या हो रहा है? चूंकि तीनों दशाओं में रेखाखंड AB को CD अंतः या वाह्यतः विभाजित
करता है। तो इसका मतलब हो गया, इसलिए विभाजित खंडों में अनुपात एपी अनुपात बीपी होगा। जो अनुपात होगा वो एपी अनुपात बीपी होगा। जरा इस बात को समझते हैं कि जैसे पहली फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं, ये सीडी रेखा है, ए बी के दो टुकड़े कर रही है। पहले टुकड़े को एपी कहा जाएगा और दूसरे टुकड़े को बीपी कहा जाएगा। अभी निर्देशांक ज्यामिति में हम एपी वाले खंड को M1 से प्रकट करेंगे और इसको M2 से प्रकट करेंगे। तो अंतः विभाजन में एपी और बीपी आसानी से समझ में आता है, लेकिन बाह्यता विभाजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या? इस ए बी रेखा को सी डी रेखा ने पी पर विभाजित किया है, तो इसका पहला खंड ए पी, ए से लेकर पी तक, ये M1 होगा यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा खंड इसका बीपी, ये M2 होगा बी से लेकर पी तक। इसी प्रकार इस ए बी रेखा को सी डी ने पी पर विभाजित किया था बाह्यता, तो इसका पहला खंड ए पी, ये M1 कहलाएगा, और दूसरा खंड पी से लेकर बी तक, बीपी, ये M2 कहलाएगा यहां से यहां तक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम इन खंडों की पहचान कैसे करें। जो खंड बनते हैं एपी और बीपी, तो इनको हम M1 और M2 कहते हैं। तो चलते हैं आगे। अब आते हैं हम इस निर्देशांक ज्यामिति नामक अध्याय में सूत्रों की बात करते हैं। तो दो बिंदुओं कौन से थे? ए जिसके निर्देशांक हमने कहा x1, y1 है, तथा बी जिसके निर्देशांक x2, y2 है, को अनुपात अभी क्या बताया? M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु, किस बिंदु ने किया था? P के निर्देशांक। इतना बड़ा सूत्र होता है, यह आपको ध्यान रखना है। दो बिंदुओं, तो बिंदु कौन है? ए और बी, जिनके निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 हैं, को M1 अनुपात M2, ये अनुपात है, के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। और ये भी क्या है? एक बिंदु के निर्देशांक हैं। इस बिंदु P का भुज ये है और इस बिंदु P की कोट यह है। अब देखो, आ जाओ इसी प्रकार रेखा ए बी। अब थोड़ा हम शॉर्ट में लिखेंगे भाई। दो बिंदु ए बी थे, तो दो बिंदुओं से एक रेखा बनती है, कौन सी? ए बी, को M1 अनुपात M2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। अब बिंदु P के निर्देशांक यहां पर क्या होंगे? M1 x2
प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, सॉरी माइनस होता है यहाँ पे, प्लस तो अंताविभाजन में होता है, m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 माइनस m2। ये आपका वाह्यता विभाजन का सूत्र है। तो ध्यान रखना है, अंता विभाजन में यही प्लस होता है और वाह्यता विभाजन में यही माइनस होता है। इस प्रकार ये दो प्रमुख सूत्र हैं, ये दो बिंदुओं को m1 m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले और ये भी m1 m2 में विभाजित करने वाले बिंदु, दोनों में हमने p ही लिया है। यहाँ पर अंता विभाजन है, यहाँ पर वाह्यता विभाजन है। आगे चलते हैं, देखते हैं, एक और स्थिति पर विचार करते हैं कि दो बिंदु A और B हैं और इस पर बिंदु P की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि AP बराबर BP। यहां P की स्थिति क्या है? AP बराबर BP। इसका मतलब क्या हो गया? P जो है AB का मध्य बिंदु है। तो या हम इसको ये कह सकते हैं AP बटा BP बराबर, अब BP का इधर पक्षांतर बटे में कर लिया तो उधर गुणांक किसका 1 है तो बराबर हो जाएगा 1, या इसको 1 बटा 1 कह सकते हैं। तो यह समान अनुपात हो गया 1:1। तो इस दशा में P क्या है? यहाँ पर AB का मध्य बिंदु है। तो जब AP और BP का अनुपात 1:1 है तो ये जो M1 है वो भी 1 है, M2 भी है वो भी 1 है। तो अब अगर इस बिंदु P के निर्देशांक निकालें, अब P के निर्देशांक, तो P क्या है? AB के मध्य में स्थित है, अंदर स्थित है। तो उसी हम सूत्र का प्रयोग करेंगे अंता विभाजन वाले, m1x2 तो 1x2। ध्यान दो जरा, अब 1 लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, प्लस m2x1 तो 1x1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 1। इसी प्रकार m2y1 m1y2 तो 1y2 प्लस m2y1 1y1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 1। अनुपात यहाँ 1:1 बनना है, तो इसको सही ढंग से लिख देते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो यह सूत्र बन जाता है इस बिंदु P के निर्देशांक का, जिसे हम कहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये एक नया सूत्र बन गया तुम्हारा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब चलते हैं आगे, ये मध्य बिंदु हो गया। इसी प्रकार एक अन्य सूत्र देखते हैं, जैसे यह एक त्रिभुज है, तो और त्रिभुज में हमने तुमको बताया था कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो केंद्रक कहलाता है, जिसे हम G से प्रकट करते हैं। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, देखो ये AD माध्यिका, ABC त्रिभुज ले लिया, और BE माध्यिका, और ये CF माध्यिका। यहाँ DE और F तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो G बन गया केंद्रक। तो यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा? त्रिभुज ABC में A क्या है? x1 y1, ये क्या है? x1 कामा y1। B क्या है? x2 कामा y2, और C क्या है? x3 कामा y3, कॉमा B x2 y2 तथा C x3 y3 हो तो केंद्रक G के निर्देशांक। इसका सूत्र होता है
x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये केंद्रक के निर्देशांक के सूत्र होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का यदि आपको केंद्रक निकालना है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अब विद्यार्थियों को अभ्यास पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि अंतः विभाजन है या वाह्यता विभाजन है। दो विभाजन यहाँ पे संभव है, अंतः विभाजन और वाह्यता विभाजन। अगर प्रश्न यहाँ ये स्पष्ट कर देता कि आप का विभाजन अंतः है तो आप अंतः लगाते, वाह्यता है तो वाह्यता लगाते। वैसे सामान्यतः जब ये नहीं बताया जाता है कि विभाजन अंतः है या वाह्यता है तो वहां पर हम अंतः विभाजन का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन इस प्रश्न को अभी लगाते समय हम प्रयास करेंगे कि दोनों प्रकार के विभाजन विद्यार्थी समझें। चलिए पहले तो इसका हम कुछ काल्पनिक फिगर बनाते हैं। ये बिंदु A और ये B है। A हमारा -1,7 है और B 4,-3 है। देखिए यहाँ पर जब प्रश्नों को लगाया जाएगा तो उनके बिंदुओं का निरूपण कार्तीय तल पर नहीं किया जाएगा, काल्पनिक सामान्य तल पर किया गया है। यदि निरूपण हम कार्तीय तल पे करते तो हम चतुर्थांश बनाते और जहां उनकी वास्तविक स्थिति होती वही दर्शाते। तो जब आप ए बी रेखाखंड को मिलाते हैं तो 2:3 के अनुपात में, अब इस पर पी बिंदु इस प्रकार है कि ए पी बन जाए 2 और बी पी बन जाए 3। 2:3 अनुपात का क्या मतलब हो गया? 2:3 कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ए पी अनुपात बी पी, अर्थात ए पी कितना 2 और बी पी कितना 3। तो पी हमको लगता है इधर होगा, इस जगह पे लगभग। ए पी बन जाएगा 2 हिस्सा और बी पी बन जाएगा 3 हिस्सा। हिस्सा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि ये 5 सेंटीमीटर की रेखा है। अगर ये रेखा 5 सेंटीमीटर की होती तो ए पी 2 और बी पी 3 सेंटीमीटर होता। ए बी के बीच की दूरी 5 से कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है। बीच की दूरी का तो सूत्र हमने लगाया नहीं, तो इसलिए हम अनुपात को प्रकट करने के लिए एक अनुमानित ए बिंदु और बी बिंदु लिए थे। इसी प्रकार 2:3 के अनुपात में अनुमानित बिंदु हमने पी ले लिया। यह कौन सी स्थिति है? अंतः विभाजन वाली स्थिति। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु A -1 7 तथा बिंदु B 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P क्या कर रहा है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, और यहां स्थिति हमने क्या लिखी है? अंतः। ठीक, यहां पर एक शब्द और लिखा देते हैं, प्रश्नानुसार। और हमने आकृति बनाई है तो आकृति से, मतलब सवाल को भी हमने लिया है और उसका एक रफ फिगर भी हमने बनाया है, इसीलिए हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार आकृति से। तो आता है P के निर्देशांक। सूत्र हमारे पास क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1
बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। वैल्यू पुटअप करिए। m1 यहाँ पर 2 है, m2 यहाँ पर 3 है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो m1 x2 तो m1 2 x2 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 3 इंटू x1 माइनस 1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 2 y2 माइनस 3 प्लस m2 3 y1 7 बटे 2 प्लस 3 अर्थात m1 प्लस m2। चलते हैं आगे। तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 एक कम 3 बटे 5 माइनस के 6 2 3 6 प्लस का 7 3 21 बटे 5। तो इस प्रकार क्या देखा, 8 में 3 गया 5 बटे 5 कामा 15 बटे 5 भाग लगाया तो 1 कामा 3। तो इस प्रकार इस अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक 1 कामा 3 निकल आए। तो ये तो अंतः विभाजन वाली स्थिति हो गई। अब लिखेंगे अब बाह्यतः विभाजन की स्थिति में, अब जरा फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। फिर हमारे पास वही दो बिंदु A और B हैं और अनुपात क्या था, 2:3 था। काहे में अनुपात था, AP और BP में अनुपात था। तो यहां अब समझना तुम्हें क्या है कि बाह्यतः विभाजन हमने तुमको 2 प्रकार का दिखाया था। क्या कि बिंदु P या तो इस AB रेखा के बाईं तरफ होगा और या तो AB रेखा के दाईं तरफ होगा। तो यहां पर AP अर्थात A से P की दूरी है 2 और BP B से P की दूरी है 3। A से दूरी कम है, B से दूरी ज्यादा है। तो इसका मतलब अब हमारा जो बिंदु होगा वो यहां पर कहीं होगा। A से इसकी दूरी कितनी हो गई, 2 और B से इसकी दूरी कितनी हो गई, 3। हालांकि ये बिंदु दूर आएगा थोड़ा, हमने दर्शाया इसलिए यहां पर है ताकि यहां थोड़ी जगह बची रहे। तो P इस साइड में हो जाएगा। A से दूरी देखो 2 है कम और B से दूरी देखो ज्यादा है। अगर हम P इधर रखते दाहिनी तरफ यहां पर कहीं तो उसकी दूरी B से कम होती, A से ज्यादा होती। अगर यही अनुपात 3:2 होता तो बिंदु P इधर होता। जब अनुपात में पहला पद बड़ा हो और दूसरा पद छोटा हो तो दाईं तरफ P होगा। इधर क्या पहला छोटा है इसलिए बाईं तरफ, यानी बाएं तरफ अगर छोटा है तो बाईं तरफ P होगा, दाहिनी तरफ अनुपात छोटा है तो दाहिनी तरफ P होगा। ये स्थिति जरूर विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। तो अब आगे चलते हैं, लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार बाह्यतः विभाजन में बिंदु P के निर्देशांक। तो सूत्र वही m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। मान रख दीजिए m1 x2, तो m1 x2 क्या था, m1 2 x2 4 माइनस 3 गुणित माइनस 1 बटे 2 माइनस 3 कामा 2 गुणित माइनस 3 प्लस नहीं माइनस 3 गुणित 7 बटे 2 माइनस 3।
बिल्कुल ऊपर जैसा भी कार्य किया था वहीं पर वही लिखेंगे, जैसे लिखे हैं, प्लस की जगह केवल माइनस हो जाना है। चलते हैं, तो बराबर 8, ये माइनस माइनस प्लस 3 बटे -1, यहाँ पर -6 -21 बटे -1। तो इस प्रकार 8 3 11 बटे -1 कामा -27 बटे -1। तो ये क्या आ गया, -11 कामा ये माइनस माइनस कट जाएगा 27। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ये कौन सा निर्देशांक आ गया, वाह्यता विभाजन में, और ये रिजल्ट जो आया था वो अंतः विभाजन में आया। तो इस प्रकार हमने दोनों स्थितियों में इस प्रश्न को हल किया। विद्यार्थियों को अवश्य समझ में आ गया होगा। अब एक और प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। बिंदुओं 4 कामा -1 तो और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब जरा फिगर पे समझ लिए। एक बिंदु ए और ये बिंदु बी, ए की पोजीशन 4 कामा -1, बी की पोजीशन -2 कामा -3, और कहा जा रहा है ए बी को समत्रिभाजित करना है। कितने टुकड़े होने हैं, 3। तो 3 बराबर टुकड़े होने हैं, अर्थात ये मान लो कि लगभग ये देखिए एक बिंदु ये बन गया, एक बिंदु ये बन गया। अब ये दो बिंदु क्या कर रहे हैं, इस ए बी रेखा के 3 समान टुकड़े कर रहे हैं। तो समत्रिभाजित करने वाले कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं। इनका नाम हमने रख दिया पी और क्यू। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति में बिंदुओं ए अर्थात 4 कामा -1 तथा बी अर्थात -2 कामा -3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः पी तथा क्यू है। ये पी और क्यू सवाल ने तो बताया नहीं था, तो हमको यहां लिखना चाहिए माना की। प्रश्नानुसार माना की आकृति में ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु पी तथा क्यू हैं। तो अब देखो इसका मतलब देखिए क्या हो गया, ये तीनों क्या है, सम है। सम माने बराबर। जब कभी भी सम अनुपात बनाया जाए तो प्रत्येक खंड को 1 कह दिया जाता है। देखो सभी क्या हो गए, सम हो गए। तो अतः एपी अनुपात बीपी देखिए अब कितना हुआ, एपी कितना 1, बीपी कितना 1 + 1 2 हो गया। एपी अनुपात बीपी 1:2 तथा ए क्यू अनुपात बी क्यू कितना हो गया, ए क्यू कितना 2 और बी क्यू कितना 1। तो अब यहां पर इस प्रश्न में 2 प्रश्न बन गए। पहले तो हमें पी के निर्देशांक निकालना है। पी क्या है, ए बी को 1 2 के अनुपात में विभाजित करने वाला अंतः बिंदु, अंतः विभाजन वाला बिंदु। इसी प्रकार क्यू भी क्या है, ये भी अंतः विभाजन वाला बिंदु है। ये 2 1 अनुपात वाला है। 2 सवाल बन गए। तो अब लिखेंगे क्या, अतः ए बी को 1 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु पी के
निर्देशांक। सूत्र वही लग जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, आगे चलते हैं। मान रखेंगे तो मान आपको दिखाई पड़ने चाहिए। देखिए a और b दिए गए हैं यहाँ पर, तो अनुपात भी दिया गया 1:2, तो a गुणित x2 माइनस 2 प्लस 2 गुणित x1 4 बटे 1 प्लस 2, कॉमा 1 गुणित y2 माइनस 3 प्लस 2 गुणित y1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 2। अब इसको ही सरल कर दीजिए, तो बराबर -2 प्लस 8 बटे 3, -3 माइनस 2, यहाँ 2 एकम 2 है ना, और बटे 3, तो ये 8 में 2 चला जाएगा 6 बटा 3, कॉमा -5 बटा 3, तो ये आ गया तुम्हारा 2 बटा 3, सॉरी 3 दूनी 6, 2 कामा -5 बटा 3। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, क्या करेंगे, तथा फिर लिखेंगे AB को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु Q के निर्देशांक। तो सूत्र वही रहेगा, तो दोबारा हमको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, या चूंकि यहाँ m1 2 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा, तो जैसा भी ऊपर मान रखा हुआ है 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, तो 2 गुणित -2 प्लस 1 गुणित 4 बटे 1 प्लस 2, ये 2 प्लस 1 लिखना चाहिए, कामा 2 गुणित -3 प्लस 1 गुणित -1 बटे 2 प्लस 1, बराबर -4 प्लस 4 बटे 3, यहाँ -6 -1 बटे 3। अब देखो 4 4 कट गए, तो ऊपर 0, 3 में 0 का भाग लगाया 0, कामा -7 बटे 3, तो ये निर्देशांक निकल आए। तो इस प्रकार समत्रिभाजित करने वाले बिंदु 2 निकल आए। तो अब हम जवाब लिख देंगे, अतः दोनों बिंदुओं को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बराबर, पहला रिजल्ट क्या आया था, 2 कामा -5 बटा 3, तथा दूसरा रिजल्ट क्या आया, 0 कामा -7 बटा 3। तो ये आपका आंसर हो गया और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब अनुपात विभाजन संबंधी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाएंगे। इस वीडियो में सिखाए गए सूत्रों को विद्यार्थियों को अपनी कॉपियों में कई बार अभ्यास करना है और साथ ही उन्हें याद भी करना है।